ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, इंसिडेंट लाइट आया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया, और जब रिफ्लेक्ट कर गया तो जब मैं देखा तो मुझे अपीयर्स लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अच्छा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। यहां से एक रे ऑफ लाइट आया तो ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो हमारा रूल जो कॉन्वेक्स मिरर में हमने 4 रूल पढ़े थे, उसी में से कोई रूल का यूज होगा, है ना। केवल कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, बाकी कोई काम है इधर नहीं। लेफ्ट साइड में सिर्फ यू आर पुटिंग एन ऑब्जेक्ट, चाहे इंफिनिटी पे रख दो या फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, देयर आर ओनली 2 केसेस इन कॉन्वेक्स मिरर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतुराज रंजन, टीचर, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंदर स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, पिछली लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज, है ना, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का देखा था, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके बारे में भी जाना था। तो उसी क्लास को फर्दर बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कन्वेक्स मिरर। द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स मिरर means image formation of convex mirror. In this class, today's class, we will discuss, and the magnification property also further अगर समय रहा तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। Who are attending this lecture first time, that कि इस चीज़ को समझने के लिए आपके जितने पिछले लेक्चर्स हैं उसको प्रॉपरली आपको देखना होगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाइए और देखिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। क्योंकि साइंस में जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स से समझने का चीज़ ज़्यादा है। कुछ फॉर्मूलाज होंगे आपके पास, है ना, तो उसको आप याद करोगे, बट सब चीज़ समझ जाने के बाद उस फॉर्मूला का यूज़ करना है, फिर उसका वैल्यू रखना है और आंसर पाना है, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर मैं दे भी देता हूँ, जैसे मैंने डिस्कस किया था, 1/v + 1/u = 1/f, अगर मैं इतना ही केवल फॉर्मूला दे दूँ तो आप क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपको समझना होगा कि इमेज v का जो पोजीशन है, साइन कन्वेंशन निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, u निगेटिव पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो वो चीज को समझने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। फिर एट लास्ट में यू विल अप्लाई द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, एंड वैल्यू पुट करेंगे जो भी गिवन होगा क्वेश्चंस में, उसके बाद आपका आंसर आएगा। मीन्स क्या है कि 1 to 70% आपको इमेजिन करना, उसको चीजों को समझना है कि अच्छा ऐसे करना, ऐसे करना, इस तरह से आपको समझना होगा, तभी आप फॉर्मूला जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार फोर्स करता हूं। हाँ, मैं हो सकता है कि 2 मिनट आपको ज्यादा लूं, 4 मिनट ज्यादा लूं, बट ये है कि आपको चीजें समझाऊंगा और निश्चित तौर पर समझाऊंगा पूरी तरह से, ताकि आप उस चीजों को समझ जाएं। और अननोन से भी अगर क्वेश्चन मिले, कि मान लो कि आप क्वेश्चन नहीं जानते हो, उसके बाद भी मिले, तो आप इमेजिनेशन पावर से समझ के अनुसार कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है आप कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। देखिए, इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, उसके इमेज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कॉनकेव मिरर के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या था? कॉनकेव मिरर में 4 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज होता था, मतलब रूल होता था। तो उस रूल के तहत हम जो भी फॉर्मेशन करते थे इमेज का, उसी रूल के आधार पे क्या करते थे। तो हमारे पास उसमें रूल्स कितने थे? 4 कॉनकेव मिरर में, है ना। और इमेज फॉर्मेशन कहां तक होता था? 6 होता था, ठीक है ना। इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, है, ऑब्जेक्ट एट द एफ, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पोल। तो 6 होता था टोटल। तो कहने का मतलब क्या है कि रूल से हम बात करते थे। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल है, उसी को थोड़ा बहुत हमें समझना होगा। तो चलिए देखिए, a ray of light falling on the mirror in a direction parallel to principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus on the reflection from the mirror। देखिए, इसमें एक चीज समझिए, 4 रूल है। पहला रूल हम लोग समझ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका क्या, ये हुआ।
ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में अंदर में नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब कोटेड किया हुआ, पेंट किया हुआ है अंदर में, तो ये तो ब्लॉक हो गया। तो अब आप खुद बताइए कि फिर आपके अनुसार रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या होगा ये बताइए। तो आप कहोगे क्या, ये देखिए ये हुआ हमारे पास, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, पोल है। ठीक, समझिएगा। अब देखिए यहां पे ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको आप लिख लेंगे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों, कोटेड है, पेंटेड है इसलिए। और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर अभी मैं ये लिखूंगा नहीं, बाद में लिख दूंगा क्योंकि अभी आगे बनाना है हमें इसमें। देखिए तो अब क्या करेंगे कि मान लीजिए रूल हम पढ़ रहे हैं, तो ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग, तो रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। मान लीजिए कोई भी लाइट है ये, ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे। तो क्या अंदर लाइट जाएगा, तो आप कहोगे नहीं सर अंदर नहीं जाएगा। क्यों, कोटेड है, पेंटेड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, नहीं करेगा। तो अब बताइए ये आपका क्या हो गया, ये है आपका पोल, है ना, यहां पे लिख दूं पोल, और ये जो है आपका ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस तरफ में पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो लाइट आया यहां, है ना, तो अब आपको एक बात बताइए कि लाइट अंदर तो नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस का कोई भी इंसिडेंट लाइट आया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के कहां आया, पैरेलल आया, तो पैरेलल जब आया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो आप क्या करोगे, इसको कहोगे सर इधर ये रिफ्लेक्ट कर गया, वेरी गुड, इधर रिफ्लेक्ट किया, तो इसका डायरेक्शन आप ये बना दो रिफ्लेक्ट कर गया। तो अब बताइए जब रिफ्लेक्ट किया तो यहां से हम क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन करेंगे कि यहां पे किया होगा। देखिए तो हमें पता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आया, इंसिडेंट लाइट, वो रिफ्लेक्ट कर गया। तो जब हम ये रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हैं ना, जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हैं तो मुझे ये नहीं दिख रहा कहां से आ रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो आया, रिफ्लेक्ट किया लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर आप देखिएगा ना तो अपीयर्स, वो लगेगा आपको, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स मिरर में क्या है, अपीयर्स। अपीयर्स का मतलब क्या हुआ कि महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि अच्छा इधर से आ रहा होगा। तो अपीयर्स कमिंग फ्रॉम फोकस, किधर से अपीयर होगा, लगता है कि फोकस से आ रहा होगा। तो ये देखिए ऐसे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। क्यों, क्योंकि अगर देखिए तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट तो इंटर करना नहीं है, नहीं कर सकता, है ना, पेंटेड के कारण। तो ये क्या कहने का मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, इंसिडेंट लाइट आया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया। और जब रिफ्लेक्ट कर गया तो जब मैं देखा तो मुझे अपीयर्स लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अच्छा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, हमें ऐसा लगा। एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, लिसन इट वेरी केयरफुली। क्यों, क्योंकि अंदर लाइट आ ही नहीं सकता, पेंटेड है, कोटेड है। तो अपीयर्स लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से लाइट जो है रिफ्लेक्ट किया है। और जबकि लाइट कहां से रिफ्लेक्ट किया, ये इंसिडेंट लाइट है, यहां आया, यहां पे टच किया, टच करते के साथ अंदर नहीं जा सकता, कोटेड है, इसलिए रिफ्लेक्ट कर गया इस डायरेक्शन में। बट हमें लग रहा है कि ये ऐसे नहीं, ये प्रिंसिपल फोकस से आया है लाइट, समझे। तो अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम, इसीलिए लिखा हुआ है
कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a convex mirror appears to be coming from its focus. Get it? Appears to be coming from. This is not actually going to happen. It is not coming from the focus. है ना? But appears to coming from focus. जैसे मैं convex में यूज करता था एक आध जगह समझाने के लिए आपको कि appears to meet, जब लाइट को आप stretched करते हो ना तो ऐसा प्रतीत होता है. But really this is not going to happen. Only for imagination. गेट इट? तो ये चीज क्या हुआ कि कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, इससे आ रहा. ठीक है, ये रूल आया है ना. तो अब एक चीज समझ में आया आपको कि तो आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल फोकस से प्रतीत हो रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, ये लाइट. ठीक है, तो अब एक चीज हमें बताइए, इसमें भी नॉर्मल होता होगा, मैं बताया था. तो आप कहोगे यस सर होगा. तो नॉर्मल कैसे हम करते थे, कहां से? तो आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल हम ड्रॉ करते थे. क्यों करते थे हमने बताया है आपको. ठीक, तो ये वाला जो लाइट है ना इसको आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे जाएगा ये और ये नॉर्मल हो गया. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये है. तो ये हो गया रूल 1. ठीक, तो अगर मैं आपको ये डायग्राम दूं और कहूं कि इसका रूल लिख दो, तो आप क्या लिख पाओगे? तो कहोगे सर लिख लूंगा. कैसे? देखो, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट है, ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स मिरर व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, गेट रिफ्लेक्टेड, गेट रिफ्लेक्टेड, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर गया. गेट रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस. और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अपीयर कर रहा है, लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आया होगा. दैट्स ओके, खत्म. ये बहुत इजी था. तो इसीलिए ये चीज क्या है कि अगर ये दे दे तो उसको आप ब्रेक करके पढ़ना है आपको. ऐसा नहीं कि पूरा एक लाइन में पढ़ गए, नहीं. एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वहां तक समझे, रुके, फिर उसको इमेजिन किए, फिर आगे बढ़े. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपसे ये पढ़ के. और जब ये अगर डायग्राम मिल जाएगा आपको तो आप ये लिख दोगे. ठीक है ना. तो इस तरह से आपको रूल 1 कंप्लीट हुआ. ठीक, लेट्स मूव ऑन रूल 2. रूल 2 क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और वो क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में फिर सेम पाथ को फॉलो कर लेगा, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सेम पाथ में. तो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ से आया था उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाता है. दिस इज द सेकेंड रूल. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि वी विल ड्रॉ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ड्रॉ करेंगे बढ़िया सा. ये हो गया हमारा पेंटेड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, तो अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. और ये हमारा क्या होता है, पोल होता है. और ये क्या होता है, यहां पे फोकस है ना, ये क्या होगा, फोकस. और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसको मैं लिख लेता हूं. ये क्या हो गया, तो एफ हो गया. ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक, तो अब एक चीज देखिए, यहां पे डायग्राम बनाऊंगा, पोल बाद में मैं लिख लूंगा. चलिए, तो कह रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास कर रहा है. ठीक, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर.
रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बना है आपका, तो यहां बना है। तो ऐसा मान लो, ये आप मान लो कि एक लाइट ऐसे आ रहा होगा यहां से ऐसे, ठीक, ऐसा बनाना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसको जब लाइट को स्ट्रेच किया जाए, है ना, ऐसे देखिए, ये जो है लाइट आया, है ना, ये लाइट आया और इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ा, अंदर तो आ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि पेंटेड है, कोटेड है ना, तो कोटेड है तो अंदर इंटर करेगा नहीं। बट लाइट अगर ये स्क्रीन को टच किया है तो इट मींस इट विल रिफ्लेक्ट, टच किया तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर गया सेम पाथ में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट लाइट जो है ये स्क्रीन को टच किया और रिफ्लेक्ट करना था, तो हमने देखा कि रिफ्लेक्ट अपना सेम पाथ में ही कर गया। वो इंसिडेंट लाइट के उसी पाथ में रिफ्लेक्टेड लाइट भी चला गया, रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ठीक है। तो अब क्या करें, तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर्स, अब ये रिफ्लेक्ट किया ना, तो जब देखोगे आप एक्चुअली में, तो एक्चुअली में होगा नहीं, बट इट अपीयर्स दैट इट कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो बोल रहा है ना पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्यों बोल रहा है, ये देख रहा है जैसे ये लाइट आया यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो नहीं गया है, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक कर गया सेम पाथ। तो कहने का मतलब जब देखा जाएगा उसको, तो देखने में उसको क्या लगेगा, अच्छा ये लाइट जो है ये वापस आ रहा, लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा होगा। अब समझ में आया, appears to coming from the center of curvature which is reflected back along the same path from where its incident ray is coming. Get it? समझ में आया, इंसिडेंट लाइट आया, फिर मैं बोला कि सेम पाथ में क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया। बट एक्चुअली में जब देखा गया, जब इसको देखा गया, है ना, तो ये लग रहा था कि अपीयर्स टू, मतलब कि रिफ्लेक्ट जो लाइट कर रहा है ना, लग रहा है ऐसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, लग रहा है, बट रियली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट कर गया सेम बैक। तो जब हमने लाइट के रे को स्ट्रेच्ड किया, विच इज इमेजिनरी है, माना गया है, तो ये जब स्ट्रेच किया तो मैंने देखा कि अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रहा होगा। हमने ऐसा परसेप्शन बनाया है भी कि अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम, लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आ रहा है। तो अब एक चीज और बताइए आप, तो अगर इसमें नॉर्मल लेना हो तो क्या होगा, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। तो ए रे ऑफ लाइट, एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये डायग्राम बना देंगे, अगर ये डायग्राम आपको मिल जाए तो आप ये लिख देंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक, अलोंग द सेम पाथ। समझ में आया। तो रूल 1 में क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आया जो कि रिफ्लेक्ट कर गया, बट अपीयर्स कैसा प्रतीत हो रहा था कि जो लाइट है कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस से आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड हमको इधर दिख रहा है कि ये फोकस से आ रहा है। सेकेंड रूल में क्या था कि एक रे ऑफ लाइट आया जो कि रिफ्लेक्टेड बैक हो गया सेम पाथ, बट अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगा, अपीयर्स टू मतलब देखने में प्रतीत हुआ कि इट्स कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। सो दिस इज आवर सेकेंड रूल
ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये चीज समझ में आया आपको, रूल 1 रूल 2। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रूल 3 के बारे में। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। देखिए रूल 3 क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट passing through the focus of a convex mirror become parallel to the principal axis of the mirror on the reflection। ठीक, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कन्वेक्स मिरर को फॉर्म करना। ठीक, चलिए ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर ये हुआ, और कॉन्वेक्स मिरर ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि अब जो है ये क्या हो गया आपका, ये तो पोल हो गया, इसको बाद में लिखेंगे डायग्राम बनाने के बाद। यहां पे ये आपका फोकस हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये चीज देखिए आप। तो यहां पे एक लाइट आया, पहले देखिए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहां से रे ऑफ लाइट कहीं आ रहा होगा, समझिएगा। रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट आ रहा होगा। ठीक, यहां से आ रहा है वो लाइट, तो हम क्या बोले थे आपको, ये पेंटेड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके इंटर तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या किया, ये रिफ्लेक्ट किया, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्ट किया। तो जब रिफ्लेक्ट किया तो उसका देखिए, जब इंसिडेंट लाइट था ना, यहां से आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए इसको, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है ये क्या बोले थे, अपीयर्स दैट कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से आ रहा होगा। तो इसको क्या करो, आप मिला दो यहां तक। ठीक, क्या हुआ, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, है ना, तो एंड रिफ्लेक्टेड बाय पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ए रे ऑफ लाइट कहीं से आ रहा है, अपीयर्स दैट कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस एंड रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो रूल 1 में हमने क्या देखा था, एक लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ रहा था, रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें क्या पीएस लग हो रहा था कि वो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें क्या है कि एक रे ऑफ लाइट आता है जो कि देखने में लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है और रिफ्लेक्ट कर जा रहा है कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ठीक, तो जस्ट अपोजिट हो गया रूल 1 और रूल 3। रूल 1 में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां पे फोकस से लग रहा है कि फोकस के तरफ से आ रहा है और रिफ्लेक्ट पैरेलल कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। अब देखिए नॉर्मल आपको ड्रॉ करने बताए थे, तो नॉर्मल का आपको क्या पता है, तो आप कहोगे सर नॉर्मल जो है ना वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। तो हमने ये चीज आपको समझा दिया। अगर ये डायग्राम मिला तो आप वो लिख सकते हैं, अगर वो लिखा हुआ मिलेगा तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। गेट इट? कुछ है नहीं रूल में, सेम रूल है। अब चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 कहता है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल ऑफ ए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली सच दैट कि एंगल आई हो जाए एंगल आर के। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये तो समझ में आया आपको। यहां पे आप पोल लिख लो, अब सब अंदर ही है, इस तरफ ही है, इसको इधर नहीं लिख लो, इधर ही लिख लो, नहीं तो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, सर इधर कहां से पोल चला गया। तो ये आप ऐसे लिख लो। तो देखिए है ना, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, देखिए एक रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से आ रहा है। पहले तो आप इसको नेमिंग कर दीजिए, इसको आप प्रिंसिपल फोकस, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसे, ठीक, कि ऐसे आ रहा है। तो जब ऐसा लाइट आ रहा है तो किधर रिफ्लेक्ट करेगा, तो सर ये अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो पहले तो ये रिफ्लेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। अब ये जो इंसिडेंट लाइट है ये कहां से अपीयर्स कर रहा है, क्या आया हुआ है, एफ और पी। तो यहां पे पोल तो कर ही देंगे, तो पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से इधर से आ रहा है। अब देखिए इसमें नॉर्मल को आप ड्रा करेंगे तो किधर से होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप आ जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर दीजिए, है ना। मतलब इस तरह से आया लाइट, ये कि एंगल आई जो है कौन सा हो गया, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। इस तरह से हो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बन जाए, है ना। ये चीज, एक रे ऑफ लाइट आया ऑब्लिकली टुवर्ड्स पोल की ओर मान रहे हैं, लेकिन अपीयर्स, अब देखिए ये रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन लग रहा है कहां, प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है और रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्ट करने के बाद हम देखें कि इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो इस तरह से आ रहा है और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर गया ना, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाया। क्या बनाया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही लिखा हुआ है यहां पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रूल 3 में हमने देखा कि एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, कहीं से आया मान लेते हैं, लेकिन लग रहा वो कि अपीयर्स कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस और रिफ्लेक्टेड हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये समझ में आया। उसका हमने नॉर्मल ड्रॉ किया विच इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रूल 4 देखा, रूल 4 में हमने ये देखा कि एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो भी लग रहा है अपीयर्स कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस और रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है, और इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को बना रहा है वो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।
और इसका हमने नॉर्मल देखा था, विच इज ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग बनाते हैं। तो ये चीज हमने देखा बहुत अच्छे से, रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। ये चीज पहला रूल क्या देखा था उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है। नहीं, रूल 1 में था इसके अपोजिट कि प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइट आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, लेकिन वो देखने से लग रहा है कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना वो कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। वो रूल 1 था, ठीक है। रूल 2 में क्या कहता है? रूल 2 में ये बताता है कि रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर कर रहा है कि आ रहा है, और मतलब रे ऑफ लाइट आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, अपीयर्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। रूल 2 था। रूल 3 में हमने देखा कि एक रे ऑफ लाइट कहीं से आ रहा है, वो अपीयर्स हो रहा है कि कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां चला जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है, रूल 3। रूल 4 में हमने देखा कि एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, लग रहा है कि कहां से आ रहा है? प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल R1 आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को वो बना रहा है, ठीक है। और नॉर्मल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, गेट इट। तो रूल 4 हमने कंप्लीट देख लिया, रूल 1, 2, 3, 4। अब इसके आगे इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। दो इसमें जो आपको केसेस आएगा ना, 2 केस होगा। अब आप पूछोगे कि सर कॉन्केव मिरर में 6 केस था, इसमें 2 था। 2 इसलिए था, आगे पता चल जाएगा आपको, है ना, कि क्यों 2 केस है इसमें। चलिए ये देखिए केस 1, पहला है, इसमें लिखेंगे हम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट, कहां? इज एट इंफिनिटी, है ना, इज एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पे है तब, ठीक। तो देखिए जब इंफिनिटी पे है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा। तो ये देखिए आप, ये हुआ, ठीक है। अब यहां पे इस तरह का डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस किधर हो गया? मेरे राइट साइड, इस तरफ, ये हो गया आपका, ठीक। तो यहां पे कहीं आप फोकस कर दो, और यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है, कहां पे है? इंफिनिटी पे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लॉट्स ऑफ रे कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। अगर आप इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, या इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे सनलाइट हुआ, तो सनलाइट कहां है? हम मानते हैं इंफिनिटी, मान लेते हैं। तो इंफिनिटी पे है अगर बहुत दूर, तो सन से कितने रे आ रहे होंगे? अनकाउंटेबल। ऐसा तो नहीं कि हम गिन सकते हैं, है ना। तो अनकाउंटेबल रे आ रहे हैं। तो उसी में से कुछ रे को हम पकड़ेंगे और इस पे लाई करवाएंगे, देखते हैं क्या होता है, एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई लाइट आ रहा है ऐसे, है ना, ऐसे कोई लाइट आया। तो जब ये लाइट इनकमिंग है ना, ठीक, तो ये क्या हो गया? इनकमिंग है अगर, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, और इसी से एक रे ऑफ लाइट और आ रहा है,
ठीक है, यहां पे ऐसे मान लेते हैं आ रहा है और यहां से ऐसे चला जा रहा है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब समझिएगा, इसमें यहां से एक रे ऑफ लाइट आया तो ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो हमारा रूल जो कॉन्वेक्स मिरर में हमने 4 रूल पढ़े थे, उसी में से कोई रूल का यूज होगा, है ना। तो एक इंसिडेंट रे ऐसे आया फिर रिफ्लेक्ट कर गया, तो जरूर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स कमिंग फ्रॉम, कहां से अपीयर हो रहा होगा कि आ रहा है, तो इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऐसा लग रहा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर से आ रहा होगा, प्रिंसिपल फोकस से आ रहा होगा। एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो आप क्या करो, अपीयर्स में है, आप इसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच करोगे लाइट को बिहाइंड मिरर मिलाओगे। जब इसको आप इस तरह से ले जाओगे ना, तो यहां पे इस तरह से ये कट करेगा प्रिंसिपल फोकस पे, है ना, प्रिंसिपल फोकस पे ये कट करेगा। और ये जो इंसिडेंट लाइट आया, तो यहां पे इंसिडेंट लाइट आया और ये क्या हुआ, ये भी एक रूल के तहत, रूल 4 होगा, उसके तहत ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया एंगल बनाते हुए। तो जब इस लाइट को भी आप स्ट्रेच कर रहे हो ना, तो आप ऐसा देख रहे हो इस तरह से यहां पे बनता हुआ इमेज। तो इसको क्या कहते हैं ना, ये देखो फोकस से पहले बंधा है, बट हम क्या करते हैं, ये फोकस के बहुत नजदीक होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इज एट फोकस बना है। ये कहां बना है, फोकस पे, हम ये मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये मैं ऐसे बनाया हूं, जब एक्चुअली में होता है ना तो वेरी वेरी क्लोज टू फोकस होता है ये। इसको अगर मैं ऐसे, लाइट आएगा ऐसे और ये हो जाएगा अगर ऐसे ऐसे, तो यहां से अगर लाइट मेरा आ जाता तो ये आराम से इधर मिल जाता कहीं, है ना। या तो आप इसको और मिटा करके भी अच्छे से कर सकते हैं ताकि ये यहां पे न दिख करके वेरी क्लोज दिखे, तो ये भी कर सकते हैं आप। इसको देखिए हम करते हैं शीट से एक बार, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे कर देंगे, है ना। ये लाइट ऐसे आया और यहां से ऐसे गया, तो ये मान लो कि ये कहीं यहां पे ये टच करेगा, वेरी क्लोज टू फोकस। इसको आप मान लो, यहां पे नहीं करके आप मान लो कि यहां से गया ये लाइट, तो यहां पे बना रहा है, इसको मिटा दो आप। हाँ, यहां पे देखिए फोकस के कितना करीब है, वेरी क्लोज टू फोकस। तो आप मैथ में ही पढ़ते हो, जब वेरी क्लोज है तो उसको हम अप्रॉक्स में नहीं लेकर के एक्यूरेट वैल्यू ले लेते हैं। 22.9 आया 23 ले लेते थे, है ना। तो इस तरह से हम इसको वेरी क्लोज जब फोकस के बन रहा है ना, तो हम कहते हैं इसको कि एट फोकस। तो समझिएगा, ये जो है इंसिडेंट रे है, तो यहां पे इंफिनिटी पे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, तो एक रे ऑफ लाइट यहां से आया तो फिर ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, हमको अपीयर्स हुआ कि ये शायद कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस से ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उस लाइट को हम स्ट्रेच किए पीछे की ओर बिहाइंड द मिरर, तो हमने पाया कि ये फोकस को टच कर रहा है, तभी तो वो बोल सकते हैं हम कि कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। रूल में भी हमने पढ़ा है ये, तो उसी रूल का हम यूज कर रहे हैं यहां पे। अब एक और मान लेते हैं, इंसिडेंट रे यहां से आया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर गया यहां पे। तो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो हमको क्या लग रहा है, किस तरह से, कहां से आ रहा है, तो वो भी एट फ्रॉम फोकस आ रहा होगा, है ना, अपीयर्स। तो हम जब स्ट्रेच किए, मिलाए पीछे, तो देखे कि वेरी क्लोज, यहां पे ये कट किया, तो जहां कट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे और यहां का रिफ्लेक्टेड रे, तो जहां पे कट कर रहा है वो कौन सा हुआ, प्रिंसिपल फोकस या वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस। तो आप इसको कह दोगे कि एट फोकस पे ही, ठीक। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या है कि नॉर्मल को फिर ड्रॉ करना। तो नॉर्मल को जब ऐसे आप ड्रॉ करोगे ना, तो इस तरह से हो जाएगा।
तो नॉर्मल हम कहां से ड्रॉ करते हैं, तो आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मान लो इसको कि इस तरह से आ रहा होगा, तो ये एंगल बनाएगा और ये एंगल बनाएगा यहां, ठीक है ना। ये चीज यहां से आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये इसके नहीं है, ये तो इसका नहीं है ना, ये इसका नहीं है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी पे लाई कर गया है, इसी पे, तो ये होगा ना एंगल, ये रूल में है, एंगल आई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल आर, इसी पे लाई कर रहा है। ये तो एक रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्ट कर गया और कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। ये वाला जो लाइट है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर गया, कौन सा, नॉर्मल, तभी तो ये एंगल ऐसे आया, फिर रिफ्लेक्ट कर गया, मेकिंग एंगल ऑफ आई एंड मेकिंग एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, ये चीज। चलिए समझ में आया आपको ये चीज। तो यहां पे आप एक बना लो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसको आप कह दो ए, इसको आप कह दो बी, एट इंफिनिटी, ठीक। और यहां पे भी जो बना ना, यहां पे फोकस के पास, तो वेरी क्लोज ये बना, तो नेचर ऑफ इमेज अब लिखोगे, इमेज का नेचर, तो देखो नेचर ऑफ इमेज, यहां पे आप लिखो नेचर ऑफ इमेज, ठीक। तो पहला क्या होगा हमारा, तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट में होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है, तो आप कहोगे सर एट फोकस, वेरी क्लोज टू फोकस है, बट एट फोकस हम बोलेंगे। और देखिए कैसा बन रहा है, तो ये भी ए है, ये भी बी है, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिज्ड, बहुत छोटा, क्योंकि आपको पता है फोकस में बहुत छोटा बनता है, या पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिज्ड, ठीक। चलिए तीसरा में क्या होगा, एट फोकस बन रहा है, ठीक है, हाईली डिमिनिज्ड हो गया, और इमेज जो होगा ना, वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, एट फोकस, और यहां कर लो बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, विच इज कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, तो वर्चुअल, और देखिए ए बी है, ए बी मतलब इरेक्ट भी बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ में आया आपको। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, एट फोकस में बना, बिहाइंड द मिरर बना, हाईली डिमिनिज्ड बना, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। आप यहां देख सकते हैं ए रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, एट इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, मतलब लॉट्स ऑफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग ऑन द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उसमें से कुछ रे को हमने लिया, एक रे आया तो रिफ्लेक्टेड हो गया, और वो लग रहा है कि अपीयर्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रे ऑफ लाइट आया तो कुछ एंगल बनाते हुए वो भी रिफ्लेक्ट किया। तो जब हमने क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके, पहला जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको स्ट्रेच किया कि फोकस से अपीयर हो रहा है, तो फोकस तक मैं मिलाया। उसके बाद फिर क्या कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट को भी फिर स्ट्रेच किया बिहाइंड द मिरर ले जाके, विच इज नॉट रियली पॉसिबल, है ना, बट इमेजिनेशन जो है फिजिक्स में, इसके तहत हमने ये चीज किया। तो यहां पे देखा कि वेरी क्लोज टू फोकस इट फॉर्म्स एन इमेज, इसलिए तो नेचर ऑफ इमेज जब देखें तो हम कह सकते हैं वेरी क्लोज टू फोकस मींस एट फोकस, और बिहाइंड द मिरर किधर बन रहा है, इधर बिहाइंड द मिरर। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड नेचर क्या हुआ, इमेज का कितना छोटा बना, तो आपको पता है कि फोकस बनता है तो पॉइंट साइज, या उसको आप हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है बहुत एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड होगा, तो इसका इमेज जो बनेगा
वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल कहने का मतलब कि व्हिच कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। इरेक्ट मतलब सीधा ही बनेगा, साइज जो होगा ए बी इसी तरह से बनेगा यहां पे इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं होगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये केस 1 हुआ। ठीक, अब दूसरा हम देखेंगे केस 2। तो आपको बताए थे ये इंफिनिटी पे आप रखा है ना, अब कहां रखना है आपको, आपको रखना है, अब देखिए, अब रखिए आप इसको केस 1 में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट इज एट इंफिनिटी। केस 2 यहां लिख लेते हैं हम, केस 2। अब केस 2 में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा है हमने। केस 1 ये केस 2। देखिए केस 2 में एन ऑब्जेक्ट इज एट एन ऑब्जेक्ट, केस 2 में ठीक है, यहां इधर बनाएंगे, इधर लिख देंगे, नहीं ऊपर लिख देते हैं इसको केस 2। ये हो गया आपका केस 2। केस 2 हुआ, ऑब्जेक्ट is at finite distance। ऑब्जेक्ट कहां है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, कहां है, फाइनाइट डिस्टेंस पे। फाइनाइट का मतलब मेजरमेंट का, कि कॉनकेव मिरर में आप देखते थे कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते थे, एट इंफिनिटी, एट बियॉन्ड सी, एक प्लेस होता था, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी, या पी एंड एफ। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रखते थे इंफिनिटी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच, या फोकस पे फिर फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में। तो एक प्लेस होता था रखने का। बट यहां पे क्या कह रहा है कि फाइनाइट डिस्टेंस, कहां है, फाइनाइट डिस्टेंस, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये तो पहले आप इमेज बना लो इसका, डायग्राम। ये क्या हुआ है ना, इसको और नीचे बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये देखिए यहां पे कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए, ऑब्जेक्ट को कह रहा है यहां पे आपका एफ कहीं कह दो, यहां पे आप कहीं सी कह दो, और ये तो आपका पोल है ही। ठीक, डायग्राम बनाना है, यहां पे पोल लिख लो, है ना। अब क्या करो, पोल लिख लो यहां, ये हो गया पोल। तो देखो ये हो गया पोल। तो अब क्या करोगे, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फाइनाइट डिस्टेंस पे, और ऐसा कोई कॉनकेव मिरर की तरह नहीं है कि कहां रखना है, तो मान लेते हैं हम फाइनाइट डिस्टेंस यहां पे कहीं रख दिए ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आया, एक ये रे आया, ठीक, जो कि रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, ये भी रूल का पार्ट है, ये रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक, फाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी डिस्टेंस, बस फाइनाइट कोई भी डिस्टेंस है, बस इंफिनिटी पे नहीं है।
तो अब दूसरा रे, एक रे क्या आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया एंड रिफ्लेक्ट कर गया। तो आपको पता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अब वो तो लाइट अंदर जाएगा नहीं, बट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला प्राइमरी काम है कि इसको हम अप्रोच टू प्रिंसिपल फोकस करेंगे। तो यहां पे प्रिंसिपल फोकस पे ये टच किया। उसी तरह से एक रे ऑफ लाइट और आ रहा होगा, देखिएगा। यहां से ऐसा और फिर ये ऐसा, तो ये क्या हुआ, रे ऑफ लाइट यहां से आया और ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो जब हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कहीं ना कहीं से अपीयर्स कर रहा है, प्रतीत हो रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। तो जब हम क्या किए, स्ट्रेच किए इसे, तो जब स्ट्रेच किए तो देखे कि अच्छा ये तो यहां पे कट कर रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, इमेज बना रहा है इस तरह का। ये था आपके पास ए बी, है ना, और ये भी आपका हो गया ए बी। ठीक, समझिएगा। एक ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखें, तो एक हम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख करके केस देखे, केस 1 में, ठीक, वो दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस रखें। और फाइनाइट डिस्टेंस में ये कहीं नहीं है कि आपको एट फोकस या बियॉन्ड सी या एट सी या एट एफ एंड सी एंड एट सी एंड एफ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप खुद सोच के बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर में केस कितना होना चाहिए। तो कहोगे कि सर 2 होना चाहिए। एक तो एट इंफिनिटी पे आप रख चुके हो, तो दूसरा कहां रखोगे। जब एक इंफिनिटी पर रख दिए हो आप और दूसरा कह रहा हो कि कहीं भी ले सकते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। तो बस जब फाइनाइट डिस्टेंस है तो ये कहीं नहीं है कि यहां पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि वो प्रॉपर्टी और वो केसेस केवल कॉन्केव मिरर में होता था। तो हमारे पास इसलिए सिर्फ 2 ही केस बनेगा, एक एट इंफिनिटी, एक फाइनाइट डिस्टेंस का। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो उससे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट आया व्हिच इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट कर गया। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो समझ में आएगा आपको कि जब देखोगे, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट आप देखोगे तो लगे कि अच्छा ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है ना, वो अपीयर्स हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको इमेजिनरी लाइन से मिला दिया फोकस पे। ये कर सकते हैं हम, आई एम फ्री टू डू दिस, है ना, रियल में नहीं होने वाला बट अपीयर्स का बात है। तो ये हो गया। दूसरा आप देखें, वहां से एक लाइट आया और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर के रूल के अनुसार ये लाइट आया और रिफ्लेक्ट कर गया फिर से। तो कुछ एंगल बना करके रिफ्लेक्ट किया। क्या किया, कुछ एंगल को बना करके रिफ्लेक्ट किया, ये एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से एंगल आई और एंगल आर बनाया, है ना। तो अब एक चीज आप बताओ कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसको जब मिलाया फोकस पे, कट किया, और ये लाइट जो रिफ्लेक्ट किया, तो ये भी अपीयर्स कहां से आ रहा है, लग रहा है तो कहीं से आ रहा है। तो अगर कहीं से आ रहा है तो कैसे पता चलेगा, जब इस लाइट को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच किए तो पता चलेगा अच्छा यहां पे कट कर रहा, वहीं पे ये इमेज बनाएगा। ये कमिंग फ्रॉम फोकस है, ये कहां से आ रहा पता नहीं, लेकिन जब इस लाइट को स्ट्रेच किए तो यहां पे कट किया, तो जहां पे कट करेगा दोनों, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये इमेज क्या होगा, एरेक्ट इमेज बनेगा। तो आप ये चीज समझ गए यहां पे इसके प्रॉपर्टी को, ये कैसे फॉर्म कर रहा है ना। तो यहां पे नेचर ऑफ इमेज आप लिखोगे, नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकता है, बिटवीन, यहां पे क्या है, पी है ना, तो बिटवीन पी एंड एफ,
इमेज कहां बनेगा, बिटवीन, यहां लिखोगे आप बिटवीन P एंड F, प्रिंसिपल ऑफ फोकस एंड पोल के बीच में। छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड बनेगा। तीसरा, तो आप कहोगे सर ए भी है, ये भी ए भी है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो बिहाइंड द मिरर क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल का मतलब विच कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, डायरेक्ट मतलब सेम, कोई इन्वर्टेड नहीं है इमेज। तो आपने रूल 1 में, केस 1 में ये देखा कि इंफिनिटी पर रखा है, तो उसका नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा। जब आप फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो इसका कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो नेचर ऑफ इमेज देखा जाए तो यहाँ P एंड F बना, पोल और फोकस के बीच में, डिमिनिस्ड बना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना। तो बिटवीन P एंड F लिखो, या और बिहाइंड द मिरर कर दो आप, यहां बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक, समझ में आया। तो ये चीज आपका यहां से क्लियर हो गया, नेचर ऑफ इमेज ये कंप्लीट हो गया। तो यही 2 केस थे हमारे पास, तो उसको हमने देखा 2 केसेस के बारे में, उसका नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी डिस्कस किया, है ना। तो अब हम क्या है कि आपको अगर चाहोगे तो ऑब्जेक्ट का लिखवा देंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, तो इमेज कहां पे बनता है और साइज क्या क्या है इसका, है ना। तो वो चीज आप देख लो, यहां पे यहीं पे देख लो। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, तो आप बोलोगे एट फोकस। अब क्या बोलोगे, एट फोकस, है ना। उसके बाद एट फोकस पे बनेगा, ठीक है। नेचर का अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे रखे हुए तो फोकस पे बनेगा। फिर नेचर क्या होगा, तो नेचर होगा हाईली डिमिनिस्ड या हाईली डिमिनिस्ड नेचर इमेज का, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यही होगा। देखिए यहीं पे कर देता हूं, फिर से अलग से नहीं, यहां पे आप देखिए एट इंफिनिटी लिख करोगे आप, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है, एट इंफिनिटी, पहला का बता रहा हूं। तो और ऑब्जेक्ट नेचर इमेज कहां बन रहा है, तो आप लिखोगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया ये, है ना, एट इंफिनिटी, एट फोकस। अब नेचर क्या हो गया इसका, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, है ना। ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। और दूसरा केस देख लो आप, कहां रखे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने रखा है फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट, एट फाइनाइट, ठीक। तो इसका इमेज कहां बन रहा है, तो आप कहोगे सर एट P एंड F, कहां पे, पोल और फोकस के बीच में या बिहाइंड द मिरर। प्रॉपर्टी में क्या है, डिमिनिस्ड बनेगा ये, डिमिनिस्ड, ठीक। फिर कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक। समझ में आया। अब देखिए, तो यहां पे एक चीज और बता दूं, ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट का हुआ, है ना। ये हुआ आपका
ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, ठीक। साइज ऑफ इमेज, यहां पे लिख दूं साइज ऑफ इमेज, है ना, साइज ऑफ इमेज हो गया ये। और ये नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक। तो यहीं पे मैं लिख दिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इमेज पोजीशन क्या है, एट फोकस पे है। साइज ऑफ इमेज क्या है, तो हाईली डिमिनिश्ड है ना। साइज ऑफ इमेज क्या, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। फिर दूसरा रखिए एट फाइनाइट, फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे हैं, कोई पोजीशन का नाम नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट पे रखा। इमेज पोजीशन कहां बनेगा, पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। पहले में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि फोकस से बन रहा था। ये फोकस से जस्ट पहले बने, क्यों, क्योंकि इमेज कहां बन रहा, पोल और फोकस के बीच में, तो डिमिनिश्ड होगा। और कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है ना। और उसके साथ साथ बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना। तो इसके कारण ये वर्चुअल भी हो गया। वर्चुअल का मतलब विच कांट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, और इरेक्ट का मतलब सीधा। तो ये चीज आपने कंप्लीटली समझ लिया, कॉनकेव मिरर का भी समझ लिया, और इस क्लास में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी देख लिया। और अब इसका हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में इसका फर्दर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं अब आगे। आगे अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर का जो केस था, टू केस था, तो दोनों केस को हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे इसका मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है, सेम है जो कॉनकेव में होता था आपका, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। ये फॉर्मूला होता था। तो यहां पे देखिएगा u इज इक्वल टू क्या होगा, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक। और इसके बाद आ जाइए v क्यों, ये जो v है ना, ये कौन सा है, v जो है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक। f क्या है, तो अब बोलोगे सर f फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ये हो गया VUF। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डायग्राम बना लें तो चीजें आसान हो जाएगा, है ना। देखिए देखिए, तो अब यहां पे क्या है, ये कन्वेक्स मिरर है, तो ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया ना। तो यहां मैं P कहां लिख रहा हूं, ये क्या हो गया आपका C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पोल होता है ये पोल हो गया। समझिएगा एक चीज अच्छे से, F हो गया। अब इसके साथ साथ आप देखिएगा इसमें हाइट ऑफ द इमेज का भी बात करेंगे हम, है ना। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h क्या होगा,
h इज इक्वल टू, ये हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट, क्योंकि जो आप ऑब्जेक्ट रखोगे कुछ तो हाइट होगा ना, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये h डैश हो गया हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब यहां पे हम बात करेंगे कि सेम चीज है जो कनकेव मिरर में था। अब हम यहां पे आपको कार्टेशियन रूल का बारे में थोड़ा बताएंगे। ये देखिए यहां पे मैं इसीलिए ये बनाया था डायग्राम, इसी में आप इस तरह का आप मार्जिन कर दो इसको। ये आपका कौन सा हो गया, देखिए इसको इसी में, है ना, इसको आप मान लो एक्स एक्सिस, इसको माइनस एक्स, इसको वाई एक्सिस, इसको माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो कार्टेशियन रूल के अनुसार जो इधर का है माइनस साइन प्लस साइन का, इधर माइनस, तो यहां पे आप देख के एक चीज बताओ कि अकॉर्डिंग टू इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा जो होगा यू वी एफ एच या एच डैश, कौन सा निगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा, अब देखो और बताओ। इसमें मिरर फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं आपको, कन्वेक्स मिरर का बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख के बताओ यहां इसी में मैं क्या किया हूं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के लिए ग्राफ बना दिया हूं इसका एक्स वाई एक्सिस का, तो आप इसमें से देख के आसानी से बता सकते हो। तो बताओ, तो यू देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट सर इधर रखते हैं, क्यों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर का इधर है, ये क्या है, देखिए ये क्या है, यहां पे समझिएगा, ये ऐसे बनता है इस तरह का, है ना, ऐसे, तो ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, गेट इट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे साइन का ऑब्जेक्ट सब इधर रख रहे हैं, कन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऑब्जेक्ट देखिएगा दोनों केस में ऑब्जेक्ट किधर रखता हूं मैं, इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ, इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर, आपको याद है, अभी जस्ट बताया था ना, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के इस तरफ, तो इस तरफ में कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन में पॉजिटिव आएगा, और इधर केवल कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, बाकी कोई काम है इधर नहीं, लेफ्ट साइड में सिर्फ यू आर पुटिंग एन ऑब्जेक्ट, चाहे इंफिनिटी पे रख दो या फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, देयर आर ओनली टू केसेस इन कन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट को आप किधर रख रहे हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ, जो कि इंडिकेट कर रहा है आपका माइनस एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन रूल, दिस इज अ साइन कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट ही, केवल ऑब्जेक्ट यहां पे आप रख रहे हो, इस तरफ में जाओ, जाकर के जितना भी केस है, इसका 1 2 कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस है, दोनों देखो, ऑब्जेक्ट इधर रख रहा हूं मैं, बाकी सब इधर बन रहा है, क्या, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज, सब कहां बन रहा है, इधर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव, है ना। अब आ जाइए आप इसमें, इमेज डिस्टेंस, इमेज कॉन्वेक्स मिरर में किधर बन रहा सब, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इंडिकेटिंग एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन रूल, तो यहां पे पॉजिटिव, एकदम ध्यान से देखिए, इसको मैं किसी और कलर से लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव, ठीक। इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बन रहा है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के तरफ बन रहा है पॉजिटिव। फोकल लेंथ कहां है आपका, पॉजिटिव। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस को ही तो फोकल लेंथ कहते हैं। लो लिख देता हूं मैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ही तो हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, इस तरह बनेगा बिहाइंड द मिरर, तो कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव। आप ऑब्जर्व करो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का अगर बात करें हम, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट ऊपर की ओर, तो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे आप ऐसा लिख लो पॉजिटिव। अब हाइट ऑफ द इमेज का बात करो, इमेज तो एरेक्ट बनता है, आपको पता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। तो ये सारा जो लिखा हूं मैं, उसमें आप एक चीज देख रहे हो, ठीक। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे आया पॉजिटिव, यहां पे बन रहा सब, इस जो ये एक्सिस है ना, इसके ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस था उसके ऊपर बन रहा था, है ना। इधर बन रहा है सब, ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हो, सब इधर प्लेस कर रहे हो फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो ऊपर बन रहा है, ऊपर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज भी ऊपर बन रहा है लेकिन बिहाइंड द मिरर, तो हम कहेंगे ठीक है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट में, इमेज का हाइट ऊपर बन रहा कि नीचे, तो एरेक्ट बन रहा था ना ऊपर ही दोनों केस में, तो पॉजिटिव ये भी तो होगा हाइट ऑफ द इमेज इन कन्वेक्स मिरर। गेट इट, ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आप, तो आप इससे एक चीज निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सिर्फ इस प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, एक चीज निगेटिव है, अदरवाइज ऑल आर पॉजिटिव। केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज निगेटिव। क्यों, आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हो, कन्वेक्स मिरर केस में दोनों में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रख रहे हो ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ, जो कि माइनस एक्स एक्सिस को दर्शाता है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन लॉ रूल, माइनस एक्स एक्सिस को दर्शाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव में जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव। यस, ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए इसको आप लिख लिए होंगे, मिटा लेते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसी में था हाइट का, बट मैं बता दिया हूं क्योंकि आपको कनकेव में भी पढ़ाया था तो आप जानते थे। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बाई, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, एंड कर दो ना, जब रेशियो में लिख दिया हूं तो बाई लिखने का कोई जरूरत नहीं है। गेट इट, अगर मैं रेशियो नहीं लिखता तब लिखता है कि इट इज हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लिख सकता था, बट जब मैं रेशियो लिख दिया हूं, ये कंफर्म हो जाता है कि आपको फ्रैक्शन में लिखना है, इसीलिए बाई वहां नहीं लिखेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आप आ जाइए फॉर्मूला, एम
डिनोटेड बाई स्मॉल एम, ये भी लिख लो, डिनोटेड बाई स्मॉल एम, डिनोटेड बाई स्मॉल एम। तो m इज इक्वल टू क्या आता है आपको पता है, h डैश बाई h या माइनस v अपॉन u, ये पता है आपको। आप इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का बना लेंगे आप। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। v क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, u क्या है, हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस है ये, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और h डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, और h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। गेट इट। तो इसमें देखिए मैग्निफिकेशन को, ये चीज आप समझ चुके हैं, कॉन्केव में बहुत अच्छे से मैं बार बार समझाया हूं, तो इसमें उतना जरूरत नहीं है, उसी मतलब उतना समझा ही रहा हूं मैं टोटल चीज, बट जो जो जरूरी है वो हमने देख लिया कि इसको छोड़ करके सिर्फ बाकी सब पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ निगेटिव होगा, अदरवाइज सब पॉजिटिव होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाई ए स्मॉल m, वेयर m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये चीज हमने देख लिया कि मैग्निफिकेशन को कैसे देखते हैं, और ये न्यू कार्टेशियन लॉ भी आपको बता दिया था थोड़ा सा इस तरह से, ये वाला है ना, ये चीज, ये हो गया आपको x एक्सिस माइनस x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, ये चीज भी हमने देख लिया। अब बताइए, अगर मैं कहूं एक चीज, अगर मैं बोलूं कि m इज इक्वल टू, देखिए m, पहले यहां पे एक चीज समझ लीजिए, h डैश अपॉन h, h डैश क्या है, तो आप कहोगे सर हाइट ऑफ द इमेज है, और h क्या है, तो यहां पे आप यहां पे ये चीज भी लिख लो, ये हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज आपको लिख लो आप। और फिर ये फॉर्मूला, तो अब देखिए एक चीज, दोनों पॉजिटिव है, m इज इक्वल टू आपको पता है ना h डैश अपॉन h, अगर मैं सिर्फ इसका बात करूं यहां पे, है ना, तो आप देखो h डैश अपॉन h है, तो h डैश हाइट ऑफ द इमेज और h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों पॉजिटिव है, तो जो दोनों जो पॉजिटिव है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, हाँ, किधर इमेज बन रहा होगा, तो सर पॉजिटिव है, अच्छा दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इमेज का, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो बन सकता है इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज है, हाँ, उस पर डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द इमेज पे डिपेंड करेगा, तो वो प्लस है अगर, यानी कि कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो एक चीज और क्या कंफर्म होता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट, क्योंकि कॉनकेव मिरर में, देखिए कॉनकेव मिरर में, यहां एक चीज आप कंफर्म हो जाइए, कॉनकेव मिरर में बाबू हम लोग पढ़ते थे m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यही था, लेकिन h डैश जो इमेज बनता था, एवरेज इमेज सब इधर बनता था एक तरफ में, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता था आपका, इस तरह का, यही होता था ना, यही होता था आपका कॉनकेव मिरर, समझिएगा, है ना, यही होता था ना कॉनकेव मिरर, इधर आप एक करते थे, इधर आप सी करते थे, यहां पे ऑब्जेक्ट आपने रखा, ऐसे ऐसे बन करके ऐसे आया, कहीं कहीं तो यहां पे बनाया, तो इमेज किधर बनता था, इस तरफ ही, है ना, तो हाइट इमेज क्या होता था, पॉजिटिव,
है ना, इस तरह बनता था तो इमेज निगेटिव होता था ना, देखो इस तरह बनता था। कार्टेशियन रूल भी अगर यहां पे आप रखो, कार्टेशियन रूल यहां रखोगे इसी पर, है ना, कार्टेशियन रूल रख लो, इसको ऐसे कह दो, इसको आप बोल दो एक्स एक्सिस, इसको आप बोल दो वाई एक्सिस, इसको माइनस वाई, इसको माइनस एक्स। अगर तो आप देखो ऑब्जेक्ट भी इधर रख रहे थे, इमेज इधर, तो यहां पे डिपेंड किस पे करता था, हाइट ऑफ द इमेज पे डिपेंड करता था, है ना। तो इमेज जब बनता था तो किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है, इधर तो बन रहा है लेकिन नीचे बन रहा है, तो नीचे क्या है, ये माइनस वाई को इंडिकेट करता था। तो हम क्या लेते थे, माइनस टर्म लेते थे ना, यहां पे माइनस लेते थे, तो माइनस क्या बताता था, इमेज, इमेज कौन सा है, इन्वर्टेड है। क्यों, इमेज जो बन रहा था तो इन्वर्टेड ही बनता था ना, ऐसा ऐसा तो आपने नहीं सुना कि रियल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि ये अगर ऑब्जेक्ट रखा आपने कॉनकेव मिरर में तो ये इमेज बनता था, यहां पे क्या बनता था, इमेज। तो इमेज क्या बनता है, रियल इन्वर्टेड, रियल इसलिए कि इधर बन रहा है, ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ बन रहा है। और माइनस क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड है, यानी कि नीचे बन रहा, उल्टा बन रहा इमेज, तभी तो हम स्क्रीन पे ला सकते हैं उसे, कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो उल्टा बन रहा है और नीचे बन रहा है, तो नीचे देखिए एक्स वाई एक्सिस को, माइनस वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है ना, इसलिए हम क्या करते थे, माइनस। और ये माइनस किस पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस होना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है एच कॉनकेव मिरर में, और देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ये नीचे ये है, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आप रख रहे हो ना, सबको इधर ही रख रहे हो, रिफ्लेक्टिंग के सरफेस के तरफ रख रहे हो, तो वो तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव था ना। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज डिफर करता था, यहां पे हाइट ऑफ द इमेज एवरेज केस में माइनस होता था, यहां पे हाइट ऑफ द इमेज कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है। तो डिपेंडेंसी क्या है, नहीं होगा इसमें, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। समझ में आया, ये कंपेयर किया था मैं, ये क्या है, आप ये नहीं समझना इसको, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ बताया था, कॉनकेव मिरर थोड़ा सा देखा था हमने, ये चीज अलग हो गया, ठीक। ये थोड़ा मैं ये बादल बना दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये चीज। ये कंपेयर किया था मैंने, समझ में आया आपको बहुत अच्छे से। तो ये चीज था, कितना अच्छा से आपको मजा आया इसमें समझ के। कॉनकेव मिरर के बारे में हमने समझ लिया था, और आज हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी देखा, मैग्निफिकेशन के बारे में समझा, फिर थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में, ताकि क्लियर एक कंसेप्ट का क्लियरिटी आए। तो उसमें हमने समझ लिया कि इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है। और यहाँ पे एक जो है डिपेंडेंसी हाइट ऑफ द इमेज पे होता है, साइन का, है ना। साइन अगर माइनस है एक केस को छोड़ के, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक केस जो होता है, लास्ट जो केस होता है, एफ और पी वाला जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका इमेज जहां बनता है, लास्ट बनता है, उस केस में अगर छोड़ दिया जाए तो एवरेज अगर देखा जाए तो हाइट ऑफ द इमेज जो है कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है, तो उस पर ही डिपेंड करता है। तो निगेटिव होने का मतलब क्या होता था उसमें, याद करो, रियल एंड इन्वर्टेड होता था। क्यों, क्योंकि उसका इमेज जो है नीचे बन रहा है, अप्रोचिंग टू माइनस वाई एक्सिस, इसलिए वो निगेटिव साइन है। गेट इट, ये चीज। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो एम एच प्लस प्लस एच, ये भी प्लस एच, है ना। बट यहां पे डिस्टेंस जो है माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला है, इसमें भी यही आएगा फॉर्मूला, हम लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है ना। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो है ये, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.0 meter. If a bus is located at 5.0 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. देखिए क्वेश्चन, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर क्या होता है, जब आप फोर व्हीलर या कोई भी बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, राइट साइड में जो मिरर होता है ना, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है साइड मिरर में, ताकि वो एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, तो वो देखने में आसानी होगा दूर तक।
कि हाँ क्या है क्या नहीं है, पीछे से कौन सा गाड़ी लेफ्ट या राइट से आ रहा है, तो उसके अनुसार आप गो लेफ्ट एंड गो राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आता है। तो अब देखिए, अब सॉल्यूशन में इसका क्या होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना इज इक्वल टू यू। ठीक, यू ही होता है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया यू इज इक्वल टू क्या होगा, यू है आपको बस जो है लोकेटेड है 5.0 मीटर पे, तो 5 मीटर ये हो गया। अब देखिए रियर व्यू ऑटोमोबाइल रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये होता है आर। ठीक, क्या होगा, आर होगा, ये हो गया आर। आर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 3 है, तो आर जो हो गया 3 मीटर हो गया। ठीक, अब आपको पता क्या करना है, पोजीशन कहां पे, ठीक है, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। ठीक, तो साइज ऑफ द इमेज, तो देखिए यहां पे और वी, यहां पे एक इमेज डिस्टेंस भी होता है ना, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां बनेगा ये भी तो है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वी, क्या है, व्हाट पता नहीं, है ना, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खैर चलिए आगे देखेंगे और क्या निकालना है। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो अब देखिए मिरर फॉर्मूला आप यूज कीजिए। मिरर फॉर्मूला, तो आप एक चीज बताइए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है ना। ठीक, तो अब देखिए यहां पे एक चीज समझिए, v निकाल लेंगे सर, u दिया हुआ है, f तो f भी दिया हुआ है, कहां पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए आपको पता है यहां पे आप समझिएगा, हम क्या बताए थे आपको, इस तरह से अगर रहता है ना, ये कन्वेक्स मिरर है, तो ये f हो गया और ये c, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका दुगना होता है, f इज इक्वल टू क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, f इज इक्वल टू r/2। हाँ ये चीज मैं छोड़ दिया था कॉन्वेक्स में, तो ये बता दे रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर में यही होता है, ये फोकल लेंथ है, ये r/2 होता है। ठीक, तो आपके पास रेडियस दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहां से आप निकाल लो f इज इक्वल टू r/2, r कितना है 3, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये चीज आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये क्या अंदर में 2 है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहां पे 1/v नहीं पता है आपको, ठीक है, 1/v नहीं पता है, प्लस 1/u। अब देखो इसमें सर आप तो u बोल रहे हैं लेने, ठीक है, बट साइन कन्वेंशन का क्या, तो मैं आपको बताया हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है ये। तो आप यहां पे, इसीलिए मैं यहां लिखा नहीं था कि आप ये चीज तय करोगे, ये साइन माइनस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज निगेटिव ओनली इन कन्वेक्स मिरर एंड अदर ऑल आर पॉजिटिव, and we also discuss what are the reason behind this, every concept we have discussed। ठीक, चलिए तो यहां पे अब देखिए आप क्या करेंगे, 1/v प्लस 1, तो ये साइन यहां पे आप कर दो माइनस का, करोगे ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, u 5, यहां पे -5 लिख दो। अब आ जाओ इज इक्वल टू
1/f, तो क्या हो गया, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है ना फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होता है तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज 1/1.5, यही तो आएगा ना 1.5, ये आया। अब यहां आ जाओ इसी को फर्दर, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पोर्शन जो है इसको फिर से लिख दो ढंग से। देखो ये माइनस यहां पे है तो यहीं पे चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस यहां आ गया, 1/5 इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर दो, ठीक, 1/5 इज इक्वल टू 1/1.5। अब देखो 1/v इज इक्वल टू, इधर चला गया तो 1.5 और ये प्लस 1/5, ठीक है। तो अब देखो ये चीज चला गया ना, 1.5 है, 1.3/2 था ना, तो आप क्या करो 3/2 ले लो यहां, तो 1.5 इंटू 10 कर दो, बात वही आएगा। पॉइंट हटा के ऊपर 0 कर दिया मैंने, 5 3 15, 5 दूनी के 10। तो लास्टली आपके पास 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लो 15, तो 5 10 और ये प्लस हो गया तो 5 3 कितना आएगा, ये देखिए 15 हुआ, 3 5 5 दूनी के 10 हो गया, ठीक है, 15 3 5 15 हो गया, ठीक है, 5 दूनी के 10 हो गया, 5 3 15, 5 3 15 3। तो देखिए ये मेरे पास कितना आया, 13/15। तो अब देखिए ये 1/v है मेरे पास, तो आपको v निकालना है, तो जब फ्री करोगे ना तो ये टर्म जो है दोनों क्या करेगा, पलट जाएगा। ये नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ये आप सिंपल क्या करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 13v इज इक्वल टू 15, तो v फ्री करोगे तो 13 क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो या तो ऐसे कर लो, तो यहां से इजीली आपको ये रूल पता है, क्लास 10th में आ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां डायरेक्ट लिख देंगे 15/13। अब देखिए भाग दीजिए, 13 से 15 1 टाइम्स में जाएगा, कितना आएगा, 20 पॉइंट, है ना, 1.1 आ रहा है ना कुछ, तेरह 5 65, है ना, 1.15, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ u, रेडियस कर्वेचर, ऑटोमोबाइल का रेडियस कर्वेचर 3 है, रेडियस कर्वेचर 3 है, ठीक है, ये हो गया हाफ 1.5, ठीक है, f/2 होता है, और ये लोकेटेड 5 -5 होगा, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस हो गया, माइनस उधर चला गया ये, तो 1/1.5 है, तो ऊपर चला गया 10, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 2/3 और इधर चला गया, ठीक है, ये सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। f जो है 15 3 5 5 दूनी के 10 प्लस 5 दूनी के और 5 3 15 और 3 ऊपर में आ गया, ठीक है, तो 13/15 15/13, हाँ ठीक है। चलिए तो हमारे पास ये क्या मिल रहा है, देखिए v इज इक्वल टू क्या आया यहां पे, v इज इक्वल टू 1.15, क्या आया 1.15, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, कन्वेक्स मिरर का है, ये आया 1.15। अब हम बात करते हैं थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में इसका। ये v आ गया हमारे पास, ये हो गया आंसर v। अब देखिए m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, माइनस होता है ना, ये होता है हमारे पास, ठीक। अब v हम निकाल लिए हैं, ठीक है, v हम क्या कर लिए हैं, ऑब्टेन कर लिए हैं।
तो जो v मेरे पास मिला है तो वो क्या होगा 1.15 माइनस में, ठीक है 1.15। देखिए तो ये चीज हमें मिल गया है। तो अब देखिए ये जो इमेज बनेगा और ये बन रहा है, तो h डैश और h इसके बारे में कहीं बात नहीं किया है, हाइट ऑफ द इमेज। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू वाला। ये चीज अगर आप करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, माइनस वी कितना आ रहा है 1 पॉइंट, तो माइनस 1.15 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपको 5, तो ये भी माइनस होगा ना, तो ये 5 माइनस में होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है माइनस में है तो -5 लोगे, और v क्या है, v का है 1.15। इमेज जो बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इससे क्या कंफर्म होता है, ये देखिए प्लस है ना बिहाइंड द मिरर, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो गया माइनस माइनस, तो 5 और ये 5 दूनी के 0 पॉइंट कुछ आएगा, हाँ कर देते हैं 0.5 दूनी के 10 और 10 हो गया कि बचा 5, हाँ तो 5 3 15 3। तो आपको देखिए यहां पे प्लस 0.23 आया, ठीक है। इसको अभी मैं दूसरे कलर से बताऊंगा। देखिए ये क्या आया मेरे पास 0.23, तो कौन सा साइन है, ये प्लस साइन है ना, ध्यान दीजिएगा ये प्लस साइन है। तो आपके पास ये क्या आया है, ये आया आपके पास मैग्निफिकेशन, क्या आया, क्यों कि आपको पता है ये आया m इज इक्वल टू प्लस 0.23। देखिए 0.23 स्मॉलर इन साइज बनेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड देख के हम बता सकते हैं। और प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कलेक्टेड होगा क्या स्क्रीन पे, कन्वेक्स मिरर में अगर बात करें तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको शो कर रहा है नेचर का। अगर बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट यू विल राइट हियर। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। ये इमेज देख के प्लस में ये भी आप बता सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड द पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पोजीशन में आप क्या लिखोगे, यहां पे पोजीशन में आप कर दो, पोजीशन जो होगा इमेज का, पोजीशन ऑफ द इमेज, यहां पे लिख देता हूं मैं, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। और देखिए फिर क्या कर रहा है, नेचर, नेचर, तो नेचर क्या होगा, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका नेचर, ये हो गया नेचर, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल इरेक्ट, क्यों 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 कैसे जाना वर्चुअल है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, अब वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, कन्वेक्स मिरर में वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं ला सकता है, इसलिए वर्चुअल हम लिखे हैं। इरेक्ट क्यों, मतलब जैसा ए बी अगर इमेज का हाइट है ना, उसी तरह का सेम बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं है, तो इसलिए इरेक्ट हो गया वो। अब बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या है, तो साइज ऑफ द इमेज में आप लिख लोगे 0.23 है, 1 से छोटा है, क्या है 0.23, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या हो गया फिर है, तो यहां पे साइज ऑफ द इमेज लिख दो, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखो आप स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया,
एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, उसको हमने डिस्कस किया। ये एफ है बाबू, है ना, ये एफ है, इसको ये नहीं कि आप गड़बड़ा जाओ, ये एफ है, ठीक ठीक है। उसमें अगर छूट गया होगा तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ है, ये क्वेश्चन था कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर में मुझे एक कंसेप्ट मालूम था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ निगेटिव होता है, बाकी पॉजिटिव होता है। और कैसे होता है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर्स। सो जो भी न्यू स्टूडेंट है वो पिछले लेक्चर्स को जरूर देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट का क्लियरिटी होगा फिजिक्स में, है ना। तो आपको तभी आगे का चीज समझ में आएगा और आपको फिर फिजिक्स को पढ़ने में समझने में मजा आएगा मेरे साथ, ठीक है ना। तो वो चीज जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाएं और देखें, देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में सिर्फ निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। तो उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला का यूज किया, इमेज निकाला, फिर उसी को वैल्यू पुट किया। तो हम देखे एच डैश अपॉन एच होता है, बट हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का इसमें बात नहीं किया। तो मैंने क्या ले लिया कि अच्छा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो ये चीज हमें मालूम था। तो उस फॉर्मूला से फिर हमने मैग्निफिकेशन को निकाला, इसमें प्लस आया, तो प्लस से हम देख के कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर बना है, और बिहाइंड द मिरर कन्वेक्स मिरर बन रहा है, इट मीन्स वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल है। और उसके साथ साथ उसी सीध में बन रहा है तो वो एरेक्ट भी होगा, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड क्या है, 0.23 देख के हमने कह दिया कि लेस देन 1 है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट यू कैन से, ठीक। ये चीज है, आपको समझ में आ गया। नेचर का बात किया, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, इमेज कहां बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, ठीक। गेट इट, समझ में आ गया आपको। तो स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिस। और आज का हम लोग लेक्चर्स में क्या क्या देखा, आज लेक्चर्स में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझा, उसका इमेज फॉर्मेशन रूल के बारे में पढ़ा, 4 रूल होते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, फिर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स किया। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते जाइए, एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द मोर क्लियरिटी इन फिजिक्स। आई एम ऑलवेज विथ यू फॉर योर कंसेप्ट क्लियरिटी, ठीक है। तो डू द प्रैक्टिस एज यू कैन, एंड डू एज मच एज यू कैन रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टूडेंट, जय हिंद।